दूसरे वनडे का दिलचस्प टाकरा, नसीम शाह और शादाब खान की शानदार कारकर्दगी ने फतह अफगानिस्तान से छीन ली। अफगान टीम का जीत का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर। शाहीनों ने 301 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी। शादाब खान ने मुश्किल वक्त में भी जीत का दिया बुझने नहीं दिया। एक छक्के और 3 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 48 रन की शानदार इनिंग्स। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर फजलुल हक फारूकी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े शादाब खान को मैन कैट रन आउट करने पर क्रिकेट शायकीन की जानिब से तनकीद का सामना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार। जवाबी खत लिख दिया, मुलाकात का फ़ायदा नहीं। इंतखाबी कवानीन में तब्दीली के बाद अब आम इंतखाबात की तारीख तय करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का मौक़िफ़। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वज़ारत कानून और इंसाफ से राय मांग ली। सदर ने गुज़श्ता रोज़ खत लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दी थी। पहले हल्का बंदियां फिर आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत पर दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। PTI और JUI रहनुमाओं के साथ होने वाले इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI वफ़द ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर शिकवे शिकायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्कुराते रहे। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत पर जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद पार्टी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मुलाकात खुशगवार करार। 2018 की तारीख न दोहराई जाए। JUI आइन के दायरे में साफ और शफाफ इंतखाबात की ख्वाहिशमंद। सेनेटर गफूर हैदरी ने बलूचिस्तान में इंतखाबी हल्के बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वफ़द आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात में अमरीका की भी दिलचस्पी। अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी। मुल्की मुस्तक़बिल के लिए रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम करार दे दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की अपीलों पर समाप्त। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। फैसले में बहुत गलतियां हैं। वकील साबिक वज़ीर आज़म लतीफ़ खोसा की सेशन अदालत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। क्या हाई कोर्ट के उठाए गए निकात के जवाबात हतमी फैसले में मौजूद हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। एडिशनल सेशन जज ने मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज किया। अपने दिफा में गवाहान की फहरिस्त दी। अदालत ने गवाहान को गैर मुतल्लिका करार दिया। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट को भेजने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने तक मुलतवी। अदालत उज़्मा ने चेयरमैन PTI की जेल में हालत और सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस में बटाग्राम कामयाब चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में शरीक अफराद के एजाज़ में तकरीब। तारीखी असनाद से नवाजा गया। चेयरलिफ्ट में बच्चों को देखकर बार बार अपने बेटे का चेहरा सामने आता रहा। मुल्क भर के करोड़ों लोग तलबा के लिए परेशान थे। बहादुर अफराद ने बच्चों को बचाकर गोया मुल्क का मुस्तकबिल बचा लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ऑपरेशन की कामयाबी का क्रेडिट पूरी कौम को दे दिया।
बटाग्राम में केबल कार में बच्चों को रेस्क्यू करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मानसेरा के रिहायशी मोहम्मद अली और इलियास बच्चों को हिफाजती जैकेट पहना रहे हैं। रेस्क्यू किए गए तलबा की तबीयत में बेहतरी, खतरनाक सफर मजबूरी करार दे दिया। ये तो हमारी मजबूरी थी, पहले से भी हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी, मजबूरी। हमारे हुकूमत से ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये मुतालिबा है कि हमारे लिए कुछ सड़क की बंदोबस्त करना। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कोयटा जाएंगे। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला से मुलाकातों के अलावा अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर इजलासों की सदारत भी करेंगे। नौ मई वाक़यात में गिरफ्तार यास्मीन राशिद और खदीजा शाह समेत 64 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात में नई दफात शामिल। लाहौर हाईकोर्ट में मुल्ज़िमान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस वहीद खान की नई दफात पीठ तक शामिल करने की हिदायत। बगावत, धमकाने और उकसाने के केस की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमाम मजारी और अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। मुल्ज़िमान की जानिब से दरखास्त जमानत भी दायर। अदालत ने दरखास्त पर 26 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। इंटर बैंक में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। इंटर बैंक में 58 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 300 रुपये 22 पैसे के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 2 रुपये इजाफे से डॉलर की कदर 314 रुपये हो गई। डॉलर की कीमत मजीद बढ़ सकती है। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान ने खबरदार कर दिया। टैक्सों की भरमार और IMF की कड़ी शराइत डॉलर बढ़ने की वजह करार दी। कराची में बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार ने अवाम को अज़ियत में डाल दिया। बिलों में असल कीमत के साथ 40% टैक्स डाल दिए गए। नॉन पीक आवर का टैरिफ 60 रुपये फी यूनिट, पीक आवर का टैरिफ 65 रुपये फी यूनिट हो गया। बुनियादी टैरिफ हुकूमत मुकर्रर करती है। टैक्सेस की रकम भी हुकूमत को मिलेगी। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की वजाहत। इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों के हवाले से बहुत बहस और गुफ्तगू भी चल रही है और लोगों को शायद परेशानी के साथ गुस्सा भी आ रहा हो, मगर ये भी समझना साथ में बहुत ज़रूरी है कि कानून को अपने हाथ में लेना, किसी भी इदारे या उसके अमले पर तशद्दुद करना और बिलों की अदायगी ना करना इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में आज एक्शन में दिखाई देंगे। कौमी एथलीट के ग्रुप बी में आलमी नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर चेक रिपब्लिक के जैकब वॉल्टेज भी शामिल।